सभी ने सुना होगा कि आत्मदेव को गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया था, लेकिन क्या दिया था ये समय के अभाव में नहीं बता पाया। जब आत्मदेव जी ने कहा कि बेटा, जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए मैंने इतना प्रयत्न किया, तीर्थों में गए, दान किया, जहां जहां जाना हुआ और जिसने जो उपाय बताया कि इसको वैदिक पद्धति से करिए, यज्ञ करिए, हवन करिए, परिक्रमा करिए, उपवास करिए, वो सारे नियम किए। उसके बाद एक पुत्र पाया। वो नहीं जानते थे कि धुंधकारी मेरा बेटा नहीं है, वो नहीं जानते थे, क्योंकि धुंधली ने उनको बताया ही नहीं था कि मैंने वो फल खाया नहीं है। तो कहा कि जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए इतना प्रयत्न किया और उसके बाद भी जीवन में कोई लाभ नहीं मिला, पुत्र तो मिला लेकिन जीवन का लाभ नहीं मिला। तो गोकर्ण जी ने कहा कि आपको प्रयत्न करना ही नहीं था, क्योंकि एक स्नेह रूपी दीपक है जिसमें पूरा संसार जलता है। न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का इस संसार में किसी भी प्रकार का किसी से कोई संबंध नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हमारा उससे संबंध है, हमारा उससे संबंध है। सच पूछा जाए तो जीव का जीव से अनुबंध है। कुछ समय के लिए एक एग्रीमेंट, अनुबंध है। हमारा संबंध तो परमात्मा से है, क्योंकि हम उसके अंश हैं। तो हमारा जो वास्तविक संबंध है उससे हम भूल जाते हैं, और संसारी रिश्ते को जो कुछ समय के लिए है उससे हम हमेशा के लिए मान लेते हैं कि ये हमारे जन्म जन्मांतर का संबंध है। और जब विवाह आदि कराया जाता है तो 7 फेरे के समय कहा भी जाता है, ये आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, कि 7 वचन शायद दिए जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि तुम लोग 7 जन्मों के लिए पति पत्नी हो गए। नहीं, कल मैंने निवेदन किया था कि जितना आपका लेन देन बाकी है उतने ही दिन के लिए आपका संबंध रहेगा, चाहे वो पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो पुत्र का रिश्ता हो, या संसार में किसी भी प्रकार का रिश्ता हो। अब मेरे सामने की एक छोटी सी घटना है जो किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक पिता का बेटा यंग हुआ, युवा हुआ, तो उन्होंने विवाह किया। विवाह से पहले बिल्कुल स्वस्थ थे, वो कोई बीमारी नहीं थी, और उसके बाद में विवाह हुआ 3 महीने बाद पता चला कि किडनी खराब है। बहुत इलाज कराया, और इलाज के बाद में पिता की आधी प्रॉपर्टी लगभग बिक चुकी थी। कुछ समय पहले की बात है। उसके बाद में जब और जो प्रॉपर्टी बची थी उसकी उन्होंने बात की, क्योंकि कहते ना जब तक सांस होती है तब तक आस होती है। तो उन्होंने लोगों से बात की कि भैया ये जमीन भी ले लो, हम अपने बेटे का इलाज कराएंगे। जबकि डॉक्टर कह चुके थे कि कुछ होने वाला नहीं है, आप करा लीजिए आपको अगर लग रहा है। लेकिन पिता को उम्मीद थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने जब इलाज के लिए लोगों से बात की कि आप हमारी प्रॉपर्टी ले लो और हम इलाज कराएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था लेकिन कुछ जमीन थी। अंत में डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटा के पास केवल 27 दिन है, 27 दिन में इस दुनिया को ये छोड़ के चले जाएंगे। और लक्षण भी बता दिए कि जब ये अपने मुख से इस तरह निकालने लगे चीजों को, ब्लड आदि आने लगे, तो समझ जाना कि अब ये नहीं बचेंगे। तो पिता समझ चुके थे, तो अपने बेटे को घर में लेटाए थे। तो जानते हो, मैं देखने गई थी किसी रिश्ते में, तो मेरे सामने ही उनके बेटे ने अपने पिता से कहा कि आप मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे।
तो उन्होंने कहा बेटा दिखाएंगे दिखाएंगे, क्योंकि डॉक्टर मना कर चुके थे कि आप मुझे बाहर लेके नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि दिखाएंगे, अभी गाड़ी से बात करेंगे तब आपको ले चलेंगे, अभी गाड़ी आई नहीं है, ऐसे बहाना कर दिया। तो उसने मेरे सामने कहा कि अभी मेरा आप पर कर्जा आ रहा है, जब तक वो कर्जा पूरा नहीं कर देंगे तब तक हम मरेंगे भी नहीं। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि पिता ने गाड़ी की और उसमें बिठाया, क्योंकि जिद करने लगा मेरा कर्जा आ रहा है, वो पूरा करिए पूरा करिए। कोई वहाँ पे नहीं समझ पा रहा था। गाड़ी की रेलवे स्टेशन तक पहुँचे और वहाँ पे जाके दम तोड़ दिया। मतलब उतना ही खर्चा जो गाड़ी ले जाने में, उनके पास 4 व्हीलर नहीं थी, तो उस गाड़ी का जितना रेंट था उतना ही कर्जा शेष बचा था, और वो पूरा जैसे ही हुआ उन्होंने दम तोड़ दिया। तो इसका अर्थ क्या है? मतलब सहमने के लिए नहीं है, डरने के लिए नहीं है। हमारा रियली अगर कोई लेन देन बाकी है तो उसी से ये रिश्ते हमारे बनते हैं। तो वो क्या होता? अनुबंध है, संबंध नहीं है। संबंध परमात्मा से है, इसीलिए हम जहां से आते हैं और वहीं चले जाते हैं। इसीलिए जो हमको यहाँ भेजते हैं वही हमको बुला लेते हैं। तो यही गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव को ज्ञान दे रहे हैं कि संसार में सबको लगता है कि ये रिश्ता वो रिश्ता, लेकिन नहीं पिताजी, हमारा सच्चा रिश्ता तो भगवान से है। तो आप भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करिए।